विपक्ष लगातार पीड़ित परिवार के साथ है। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कई बार खदेड़ा है, उसको लेकर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ाया भी है, उसको लेकर बातचीत हो रही है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीड़ित परिवार से सपा नेता मुलाकात कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मुलाकातों का दौर जारी है, ऐसे में पीड़ित परिवार ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उसको लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। खासतौर पर वो आरोप पुलिस पर है, उनकी कार्यप्रणाली पर है। डीएम को लेकर भी कार्रवाई की मांग लगातार वो कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि कई दिनों तक पीड़ित परिवार को उन्हीं के घर में नजरबंद करके रखा गया, बंदी बनाकर रखा गया, लेकिन लगातार मीडिया की कवरेज के बाद, विपक्ष के दबाव के बाद आखिरकार उन्हें मिलने के लिए इजाजत दे दी गई। पीएम शर्मा हाथरस से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा अपडेट्स के लिए। पीएम सपा का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, बातचीत शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें जो डेलीगेशन पहुंचा है उसके साथ में कुछ कम लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वह ज्यादा कार्यकर्ता जब शामिल हुए हैं तो उन्हें जो रोका गया है तो उनके द्वारा भयंकर हंगामा किया जा रहा है। और जो जयंत चौधरी थे अभी वो भी इनसे मिलके जा चुके हैं और वही है, सपा के जितने भी नेता हैं वो सब आके मिलते चले जा रहे हैं। लेकिन जो कोविड-19 की जांच भी पूरे परिवार की कराई जा रही है, उसके चलते उन लोगों को रोका जा रहा है कि ज्यादा संख्या में वो न जाएं। लेकिन जो उनको रोका जाता है वही हंगामा शुरू हो जाता है। जी पीड़ित परिवार के साथ क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है? जी पहला तो यही है कि जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है उसके द्वारा उनके पीड़ित परिवार की पूरी की कोरोना जांच कराई जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में वहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, किस तरीके से मुलाकातों का दौर देखा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं, खबर आ रही थी। जी बिल्कुल, चंद्रप्रकाश अभी जो पहुंचने वाले हैं उनमें अखिलेश यादव भी हैं, चंद्रप्रकाश रावल भी हैं और जयंत चौधरी मिलके जा चुके हैं। नेताओं का दौर जो है ये सिलसिला चालू है मिलने का। एक अच्छा खासा नेताओं की पूरी जितने भी नेता हैं लगभग मिलते चले जा रहे हैं। नेताओं का बहुत बड़ा सिलसिला है और सबसे बड़ी पुलिस की जो व्यवस्था है वो ये है कि ज्यादा लोग वहां ना जा पाए, क्योंकि आदेश जो किया गया था वो 5 लोगों के डेलीगेशन को मिलने के लिए केवल इजाजत दी गई थी और उन्हें एसडीएम से परमिशन भी लेनी थी। लेकिन जो नेता आते हैं उनके साथ में कार्यकर्ता वहां जाने की जद्दोजहद होती है, जिसके चलते हंगामा होता है। अखिलेश यादव की तरफ से वहां जाने का प्लान फिलहाल कैंसिल हो गया, तो यही वजह कि सपा का एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। कितनी देर तक ये पूरी मुलाकात हुई, क्या अभी भी मौजूद है या फिर रवाना हो चुका है डेलीगेशन? जी बिल्कुल, मौजूद है और वो हंगामा जो सपा कार्यकर्ता वहां न जाने की वजह से कर रहे हैं, अंदर इनकी मुलाकात चल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कल जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे, भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, भगदड़ भी देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, वही सुरक्षा व्यवस्था आज भी है, क्योंकि चंद्रप्रकाश रावल और मुख्यमंत्री का बेशक पूर्व मुख्यमंत्री का बेशक प्रोग्राम कैंसिल हुआ हो, लेकिन सपा का पूरा एक कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम यहाँ मौजूद है। और रावण के आने का जो भीम आर्मी की जो पूरी टीम रहेगी, उनके कार्यकर्ताओं को भी संभालना बड़ा टफ रहेगा। नेताओं के भागदौड़ यहाँ लगातार चल रही है, इसलिए पुलिस की पूरी चाको चौबंद व्यवस्था बनाई हुई है। बिल्कुल पीएम शर्मा, जिस तरीके से लगातार सियासत भी उफान पर है, कल जो तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, राहुल प्रियंका पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचने वाले, अब ये सपा का डेलीगेशन वहां पर मौजूद है, किस तरीके से या वाकई में इनकी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवार के साथ? क्योंकि तस्वीरें कल प्रियंका गांधी की ठहाके लगाते हुए भी गाड़ी के अंदर वायरल हुई हैं। ये किस प्रकार का तरीका संवेदना व्यक्त करने का, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सीधा सा कहा जा सकता है जो शुरू से लेके अब तक जो राजनीतिक पार्टियों का ये राजनीतिक स्टैंड है, ये यदि ये कहा जाए कि जो योगी वर्स अदर पार्टी यदि गेम से खेला जा रहा है तो उसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पार्टियां आती हैं, जितने भी नेता हैं जो आ रहे हैं, वो केवल इस चुनाव की राजनीति रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कार्रवाइयां होनी थी वो लगभग हो चुकी हैं, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए इजाजत मिल चुकी है और उसके बाद एसटीआई टीम की जांच कर रही है, दूसरा सीबीआई की जांच के लिए सिफारिश कर दी गई है। तो जो कानूनी कार्रवाइयां जो आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए थी वो बेहतर से बेहतर की जा चुकी हैं और की जाने वाली हैं। तो ये केवल राजनीतिक स्टैंड ही है कि अपना चेहरा चमकाने के लिए राजनेताओं का यहाँ आने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, ऐसे में समझना भी जरूरी है कि अगर वाकई में संवेदनाएं व्यक्त करनी है, परेशानियों को साझा करना है, दुख को वहां पर समझना है, तो यहाँ पर जमावड़ा लेकर जाने की क्या जरूरत है? ऐसे में फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर पीड़ित परिवार से सपा नेता ने मुलाकात की है, काफी देर तक ये मुलाकात हुई है।
अविश्वसनीय रहा है। और इस परिवार का कहना यह है, पीड़ित परिवार का कहना यह है कि शुरू से ही अगर लचर रवैया न रहा होता स्थानीय प्रशासन का तो हालात खराब नहीं होते। सब कुछ होने के बाद असल और बुनियादी सवाल ये है कि 29 तारीख की सुबह के समय उस लड़की का निधन हो गया। उसके बाद जिस तरह से रात्रि के समय सबको यहाँ लाए हैं, बगैर परिवार की सहमति के, बगैर परिवार के करीब आए, बगैर हिंदी रीति रिवाज के उसका जिस तरह से अंतिम संस्कार किया है, वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नियत में खोट है, तथ्यों को छिपाया जा रहा है। सीबीआई जांच की बात कही गई, आप लोगों को लगता है? समाजवादी पार्टी की मांग है कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए। क्या सीबीआई के जांच से न्याय नहीं मिल पाएगा? परिवार के लोग बना कर रहे हैं। हमने जब उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान न्यायाधीश है उसकी जांच से आप संतुष्ट, बोले हम संतुष्ट हैं। पार्टी का कंसर्न क्या है? हम चाहते अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का, कि निश्चित रूप से रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज इसकी जांच करे। दूसरा सर, आपको लगता है मुख्य मुद्दा रहा परिवार की अनुमति के बिना दाह संस्कार करना? जी जनाब, दाह संस्कार असल सवाल ये शक पैदा करता है। एक एफआईआर दर्ज की है कोई और लखनऊ में कि ये सस्पेंशन जातीय की? दंगा भड़काने की साजिश की योगी सरकार ने। एक एफआईआर दर्ज की है और कहा है कि उसमें पार्टियां भी शामिल हैं जी। और कई संगठन शामिल हैं। ये कहकर एफआईआर इस पर दर्ज क्या की है, इस कहना पर है आप क्या आपका? कहेंगे? शुरुआत जो एफआईआर हुई है वही मैनिपुलेटेड है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। और हम बड़ी बात नहीं कहना चाहते, हम एक ही बात कहना चाहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी जांच करे। आप लोगों पे आप लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए यहाँ आ रहे हैं, इसको क्या विशुद्ध मानवीय संवेदना का सवाल है और उसी लिहाज से हम यहाँ आए हैं। अगर किसी को पॉलिटिकल माइलेज दिखाई देता है तो इसका हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। और सस्पेंशन का डिमांड करते हैं? 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इतने सारे लोग बाहर जो सड़क पर दौड़ रहे हैं, जिनको पुलिस दौड़ा कर हटा रही है, सर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको क्या पहले ही नहीं समझाया जा सकता था? समाजवादी पार्टी के उतने लोग यहाँ आए हैं जितने लोग प्रशासन ने अनुमति दी है, वही लोग यहाँ आए हैं। लेकिन बाहर जो भीड़ बाहर पार्टी के वो लोग जिनका हमसे जज्बाती रिश्ता है, अखिलेश जी से जज्बाती रिश्ता है, समाजवादी पार्टी से भावात्मक रिश्ता है, उनको आने से कौन रोक लेगा? सुना आपने क्या कुछ कहना है सपा का। यहाँ पर मुलाकात उन्होंने की, अपना बयान दिया। इस बीच हमारे सहयोगी ऐश्वर्या जैन लगातार पीड़िता के घर के बाहर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट्स वो हमें दे रहे हैं। जी ऐश्वर्या। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अक्षय यादव समेत कई पार्टी के नेता यहां पर पहुंचे और परिवारजनों से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। अभी भी लगातार बातचीत जारी है। मैं बात करूंगा सर, आपने परिवारजन से मुलाकात करी, समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने सीबीआई के जांच के आदेश दे दिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, कहां पर गड़बड़ हुई है और क्यों इन्वेस्टिगेशन? समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि निष्पक्ष जांच जब भी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज इसकी जांच करे। क्या कुछ बात हुई आपके परिवारजनों से? क्या कुछ उन्होंने? परिवारजनों की तो वही पीड़ा है कि शुरू में लापरवाही बरती गई। इसके बाद जब बेटी का इंतकाल हो गया, निधन हो गया, तो जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया, परिवार के लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया, हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका संस्कार नहीं होने दिया, ये चिंता का विषय है। और लगता है कहीं न कहीं तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? बेटियों को लेकर लगातार गैंगरेप्स की और रेप्स की घटनाएं सामने आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का हालत बहुत खराब है। हम समाजवादी पार्टी में हैं और हम ये कहें कि ये सरकार खराब, उसका कोई मतलब नहीं है। हम आम आदमी भी ये महसूस करता है कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ताबड़तोड़ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो गई है, अगर पहली एक दो घटना पर सरकार सक्रिय रूप से कोई एक्शन करती तो उसका मैसेज आता और अवांछनीय तत्वों की हिम्मत नहीं हो सकती थी इस आशय की घटनाओं को अंजाम देने की। लगातार ये भी बात कही जा रही है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद हैं सर, कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कल कांग्रेस का डेलीगेशन भी आया, आज आप लोग आए हैं। क्या परिवारजनों की संवेदनाएं थीं और क्या आपने उनसे बातचीत करी? कब तक इस परिवार को इंसाफ मिलने के लिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिया, आपको क्या लगता है कब तक इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर इस पीड़ित परिवार से मिलने आए। इस पीड़ित परिवार ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, तभी न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव शुरू से कहते रहे
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ही जांच से न्याय मिलेगा और इस पीड़ित परिवार की जितनी भी मदद होगी समाजवादी पार्टी करेगी। क्या कुछ शिकायतें उन्होंने करी हैं? परिवार से आप मिले, क्या कुछ शिकायतें उन्होंने दी? परिवार ने कहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तभी हमको न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सदैव यही कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए। और यह पूरे प्रदेश में पत्रकार भाइयों ने, यही घटना नहीं, पूरे प्रदेश में जितने अपराध, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार की घटनाएं, हमारे पत्रकार अपने जीवन को खतरे में डालकर दिखाते हैं। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और मांग करते हैं आप सबके माध्यम से कि अगर योगी जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा दें। साफ तौर पर आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेताओं से, और भी नेताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार परिवारजनों से मिलने के बाद बातचीत का दौर यहाँ पर जारी है और हम और भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परिवार ने कहा है, क्योंकि लगातार एक तरफ जहाँ SIT की जांच चल रही है, दूसरी और CBI की जांच के भी आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है, तो कहां पर अब कमी नजर आती है? आज लगभग 3.5 घंटे तक जब SIT की टीम यहां पर घर में मौजूद थी और उन्होंने लगातार पूछताछ करी, आज दूसरी रिपोर्ट उनको सबमिट करनी है और इस दूसरी रिपोर्ट में ये खुलासे किए जाएंगे कि आखिर क्यों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्यों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी जल्दबाजी करी कि रात के 2 बजे पीड़िता के शव को जलाया गया और परिवारजनों को भी इस बात की सूचना नहीं दी गई। परिवारजनों को एक बार भी पीड़िता की शक्ल देखने को नहीं मिली। इन तमाम सवालों के जवाब SIT टीम अब देगी। हम कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि इस कमरे में, जिस कमरे में कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने मुलाकात करी थी, अभी अक्षय यादव यहां पर मौजूद हैं और वो भी लगातार मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ वो कोशिश करें और दिखाएं आपको कि किस तरीके से लगातार अक्षय यादव जमीन पर बैठकर यहाँ पर परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे जाएं और दिखाएं, कैमरा पर्सन अविनाश से मैं कहूँगा कि वो कोशिश करें और ये विजुअल्स दिखाएं आप दर्शकों को। परिवार से पिता लगा रहे हैं कि उनको उनकी बेटी जल्द से जल्द एक तरीके से न्याय मिले, इस बात की गुहार उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों से करी है। सेक्रेटरी पहुंचे, उनसे भी यही बात की गुहार लगाई और कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि ये विजुअल्स आपको लगातार पार्टियां न केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पहुंच रही है, लेकिन एक गुहार जरूर है कि अगर यहाँ पर आप वाकई आए हैं तो यहाँ पर उनको इंसाफ दिलाने के लिए बात की जाए। मैं बात करूंगा और अभी तमाम नेताओं से जिन्होंने अभी परिवार से मिले, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं और उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ शिकायतें परिवारजनों ने दर्ज करी, क्योंकि लगातार SIT अपनी तरफ से जांच कर रही है, एक तरफ CBI अपनी जांच कर रही है, पॉलिटिकल डेलीगेशंस का आना लगातार यहाँ पर चल रहा है और परिवारजन बेहद दुखी है। उनको चाहिए तो सिर्फ इंसाफ। ऑल इंडिया किसान संघ भी यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर आज सुबह आया, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी हियरिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज द्वारा स्क्रूटनी अंडर हियरिंग होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आज यहाँ पर हाथरस में आकर परिवारजन से मुलाकात करी, क्या कुछ शिकायतें थी उनकी, क्योंकि एक तरफ जब SIT लगातार जांच कर रही है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने CBI की भी इंक्वायरी के जांच के आदेश दे दिए हैं, आपको लगता है कि कहाँ देरी हो गई और परिवारजनों ने क्या कुछ ग्रीवियंसेस आपसे शेयर? परिवार ने जो अपना दुख है वो बताया और परिवार का भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं परिवार को न्याय मिल सकेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग यहाँ आए हैं, सारी बातचीत करी परिवार से, इसकी जानकारी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देंगे और वो इस पर आगे कार्रवाई करवाने का भी काम करेंगे। किस तरीके से आपको लगता है देरी हुई है पूरे मामले में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, खासतौर पे बेटियों को लेकर हर जगह से खबरें आ रही हैं, कभी गैंग रेप्स की, कभी रेप्स की, क्या कुछ हालात आपको उत्तर प्रदेश में इस वक्त नजर आ रहे हैं? हालात बुरे हैं। जिस तरीके से सरकार ने भी कार्रवाई करी, SP को हटा दिया, DM को नहीं हटाया, और जबकि हम लोग ये मानते कि पूरी की पूरी गलती प्रशासन में DM ने करी। DM ने रात में अंतिम संस्कार करवाया
उसके बाद अगर परिवार के ऊपर भी हाथापाई का आरोप लगाए तो डीएम के ऊपर लगाए। हम लोग देख रहे जब टीएमसी के सांसद भी यहाँ आए तो जो प्रशासन पुलिस इतना नहीं गंदा व्यवहार कर रही थी जितना जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने का काम करा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या डिमांड्स आगे रखी जाएंगी इस पूरे केस को लेकर? हमारी एक ही डिमांड है कि जो जांच है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। सीबीआई की जांच पर भी भरोसा कहीं ना कहीं आपको नहीं है। हमारे साथ अक्षय यादव साफ तौर पर कह रहे थे कि पूर्व जज से इन पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी में ये पूरी मामले की जांच होनी चाहिए, और यही कुछ परिवारजनों ने भी कहा। एक्सक्लूसिव बातचीत अक्षय यादव ने इंडिया न्यूज से करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस का डेलीगेशन आया, तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन आया, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, ये सारे व्यवहार ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालत बेहद गंभीर है और इन हालात पर काबू पाने के लिए लगातार बाकी के अपोजिशन पार्टीज प्रयास कर रही हैं। सीबीआई पे भरोसा नहीं है। अब कहीं ना कहीं कोर्ट एडमिनिस्टर्ड इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट एडमिनिस्टर्ड जांच यहां पर चाहते हैं परिवारजन। यही सब कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। घटना इसके समय से लेके इलाज की में लापरवाही से लेके जिस तरह से डेड बॉडी को रात को 2:30-3 बजे जलाया जाता है बिना परिवार को भरोसे में लिए, बिना जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को पूरा किए। और हम लोगों की मान्यता ये है कि रात को डेड बॉडी नहीं जलती है, और कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो डेड बॉडी जलाने से पहले लोग करते हैं, वो भी परिवार को हक नहीं दिया। मैं समझता हूँ ऐसी संवेदनहीनता कभी मैंने देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, जो आज इस सरकार में हम लोग देख रहे हैं। जहाँ तक परिवार को आप देख रहे हो, अब तक की जितनी भी सरकार ने कार्रवाई की, पूरी तरह से परिवार असंतुष्ट है, असहमत है और उनको भरोसा नहीं है सरकार पर। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मांग है, परिवार की भी यही मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, जिससे सच्चाई तक पहुंचा जा सके और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। नहीं, कलेक्टर ने भी किया है, और मैं कलेक्टर से भी आगे एक बात और कहता हूं। कलेक्टर के आप फ़ोन की CDR निकालिए और ये देखिए कि कलेक्टर कप्तान को डायरेक्शन कहां से आ रहे थे। ये केवल कलेक्टर कप्तान तक ही नहीं, ये डायरेक्शन ऊपर से आ रहे थे। रात को 2:30 बजे, 12 बजे, 2 बजे जिस समय क्रिमिनेशन किया गया बेटी का, उस समय कलेक्टर और कप्तान के फ़ोनों पे कहां से फ़ोन आ रहे थे, इस बात की CDR निकालनी चाहिए। आप लोगों को SIT और CBI जांच की जो अनुशंसा की गई है, CBI की जांच हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सरकार को रिपोर्टिंग होगी तो समाजवादी पार्टी को भी भरोसा नहीं है और परिवार को भी भरोसा नहीं है। माननीय अखिलेश जी ने ही हम सबको भेजा है और माननीय अखिलेश जी भी आएंगे। पहले भी लगातार हम लोग एक गंभीर सवाल है, ये आपको लगा होगा, क्या आपको लगता है कि जो पीड़ित परिवार है उसके दर्द के दौर में भी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए स्पेस या एक पॉलिटिकल ग्राउंड तलाश? नहीं, वैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी घटना हुई है तो स्वाभाविक तौर पे पार्टी के लोग आएंगे, जिम्मेदार लोग संवेदना व्यक्त करने आएंगे। ये हमारे समाज की मानवीय संवेदना है। अब ये सरकार अगर न्याय देती तो शायद ना मीडिया के लोगों को यहाँ आने की जरूरत पड़ती और ना शायद पार्टियों को आने की आवश्यकता पड़ती। इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा था। पार्टी के लोग पहले कहाँ थे जब इनको लगातार थे, लगातार पार्टी के, लगातार समाजवादी पार्टी के लोग थे। अब ये अलग बात है कि आपने उस समय नहीं देख पाए, लेकिन ये सब तो परिवार के लोग जानते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर पीड़ित परिवार से सपा डेलीगेशन की मुलाकात की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाया, और अगली तस्वीर सपा के प्रदर्शन की है। तो पूरी तरीके से विपक्ष यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है।
हालांकि एंगल अलग अलग तरीके से इसको देखा जरूर जा रहा है। पीड़ित परिवार के घर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर पीड़ित परिवार मौजूद है, परिजन मौजूद है, सपा का डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद। उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर बार बार जिक्र एक ही बात का हो रहा है कि पीड़ित परिवार की यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के अब जो न्यायाधीश हैं, जज, उनकी अगुवाई में, उनकी निगरानी में इस पूरे केस की जांच हो। हालांकि सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया और फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी है, लेकिन पीड़ित परिवार का भी ये कहना था कि सीबीआई से हम जांच नहीं चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। हालांकि एसआईटी की टीम भी आज वहां पर पहुंची और लगातार उनकी कार्रवाई भी जारी है। 5 दिन हो चुके हैं कार्रवाई को, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। लगातार इस पूरे मामले में पल पल के अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल ये 2 बड़ी तस्वीरें आज के दिन की दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर पीड़ित परिवार से सपा डेलीगेशन की मुलाकात की है। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, क्या कुछ पीड़ित परिवार ने उनसे कहा है, लगातार हमारे सहयोगी जो वहां पर बने हुए वो भी पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो यही कि डीएम के निलंबन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष भी और पीड़िता के परिजन भी। उनका यही कहना है कि एसपी को हटा दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, तो डीएम पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? ऐसा क्या है जो डीएम पर अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही? वीडियो वायरल हो गए, डीएम के बयान वायरल हो गए, बावजूद इसके डीएम को बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। पुलिस हालांकि बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर चुकी है, लेकिन जमकर नारेबाजी हो रही है। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने का एक भी मौका विपक्ष यहां पर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सरकार लगातार यही बयान दे रही है कि प्रदेश में कानून का राज है और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाए। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के कटघरे में है। हाथरस गैंगरेप कांड के बाद से लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ है। ऐश्वर्या सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स वो दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल ऐश्वर्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं परिवार असंतुष्ट है जिस तरीके से अभी तक जो भी इस पूरे मामले में जांच चली। उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार सिर्फ ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज के अंडर में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और तभी इस परिवार को न्याय मिलेगा। सीबीआई या एसआईटी के जांच पर परिवार भरोसा नहीं करता, ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। जब हमने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, किस तरीके से बेटियां लगातार इस तरीके के जुल्म सह रही हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि हालात बहुत बेकार है। अक्षय यादव को आपने सुना, उसके पहले आपने यूपी के स्टेट प्रेसिडेंट को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया का योगदान रहा, तमाम पार्टीज यहाँ पर आने की कोशिश उन्होंने करी, तभी इस केस को इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर सीबीआई के जांच उन्होंने आदेश दिए और 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया। वरना इसी तरीके के हालात हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये केवल जो पॉलिटिकल डेलीगेशंस आ रहा है से केवल राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहा है या फिर वाकई में इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए? धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हालात आप देख ही रहे हैं, लगातार बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस मामले में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए, आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ इंसाफ होगा? इतने मात्र से इंसाफ नहीं होने जा रहा है और मैं केवल समाजवादी पार्टी के एक नेता के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, परिवार के लोग भी अब तक की हुई सभी कार्रवाइयों से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और उस परिवार की भी मांग है, हमारी पार्टी की भी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए और जिससे कि परिवार को सही न्याय मिल सके, पीड़िता को न्याय मिल सके और जो दोषी हैं उन पर कठोरतम और शीघ्रतम कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तमाम पार्टियां ये एलिगेशंस भी लगा रही हैं कि अब क्योंकि यहाँ पर ये हादसा हुआ है तो तमाम पार्टियां, भले ही समाजवादी पार्टी हो, कल कांग्रेस भी यहाँ पर आई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद आए यहाँ पर, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आज की मांग है कि इंसाफ के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल ठोस कदम और समाजवादी पार्टी की मांग है सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के लिए और राजनीतिक गोटियों का सवाल नहीं है, परिवार को न्याय दिलाने का सवाल है। अरे योगी जी, आपने न्याय दिया होता तो ना मीडिया को यहाँ आने की आवश्यकता पड़ती, ना पार्टियों को आने की जरूरत पड़ती। आप अन्याय कर रहे हो, लगातार अपने खास लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को बचाने पर लगे हुए हो, इसलिए इन पार्टियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है और समाजवादी पार्टी
पहले दिन से लगातार सड़कों पे है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं दिलाएगी तब तक सड़कों पे रहेगी। क्या कुछ कहा परिवारजन ने, क्या ग्रीवेंसेस आपके साथ शेयर किया आप अगर? लगातार उनके ग्रीवेंसेस तो इतने हैं कि घटना से इलाज से लेके क्रिमिनेशन तक, और क्रिमिनेशन के बाद से लेके जांच तक जिस तरह के परिवार के साथ अमानवीयता हुई है वो सब पूरा आप देश जानता है। बात करने के लिए आप ये थे धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा इनको सुना अखिलेश आपने यादव क्या कुछ वो कह रहे हैं। यहाँ पर एक ही मांग लगातार उठती हुई कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, उन्हीं की निगरानी में जांच को आगे बढ़ाया जाए, सीबीआई की जांच से वो संतुष्ट नहीं है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मिष्टी, हाँ? क्या हम तेरा मेकअप यूज कर सकते हैं? मैं मेकअप नहीं लगाती, सोने जैसा ग्लो विदाउट मेकअप इम्पॉसिबल। लेट्स चेक। वीको टर्मरिक क्रीम, मेरा नेचुरल मेकअप। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल दरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्क पशुआ। जब पशुओं को मिलेगा मिल्क मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्क मोर पशु आहार।